स्मार्ट समरी हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के राज खोलने वाले हैं ना, जो पैसे को लेकर आपकी पूरी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। बड़ी टोपी पर मवेशी एक भी नहीं, ये एक पुरानी टेक्सन कहावत है और सच कहूं तो हमारी आज की बातचीत का सार इसी एक लाइन में छिपा है। जरा सोचिए, एक आदमी है जिसने सबसे बड़ी, सबसे चमकीली काउबॉय हैट पहन रखी है, पर जब आप उसके फार्म पर नजर डालते हैं तो वहां एक भी जानवर नहीं है। मतलब सब कुछ बस दिखावा है, असलियत कुछ भी नहीं। और बस इसी आइडिया को आज हम खोद कर निकालने वाले हैं कि अमीर दिखने और सच में अमीर होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो लोग खड़े हैं। एक है एक ट्रस्ट ऑफिसर, इनकम जबरदस्त, एक बिल्कुल नई लग्जरी कार चलाता है और उसके सूट की कीमत शायद मेरी पूरी अलमारी से भी ज्यादा होगी। और दूसरी तरफ है एक बिजनेस ओनर, वो एक 10 साल पुरानी कार चलाता है और एक बहुत ही मामूली से घर में रहता है। अब ईमानदारी से बताइए, अगर आपको शर्त लगानी हो तो आप किसे कहेंगे कि ये करोड़पति है? ज्यादातर लोग बिना एक पल सोचे उस ट्रस्ट ऑफिसर पर ही उंगली रखेंगे। पर यही तो असली ट्विस्ट है। असली करोड़पति जिसके पास सच में दौलत है, वो है बिजनेस ओनर। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है? बस आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम करोड़पति होने के उस फिल्मी मिथक की धज्जियां उड़ाएंगे। फिर दौलत बनाने का असली सीक्रेट समझेंगे। और यकीन मानिए, ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। हम ये भी देखेंगे कि अमीर लोग अपने सबसे कीमती रिसोर्स टाइम, एनर्जी और पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। फिर बात होगी कि क्यों फाइनेंशियल फ्रीडम दिखावे से ज्यादा जरूरी है। और आखिर में एक बहुत जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे कि अगली पीढ़ी को कैसे काबिल बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक, करोड़पति का मिथक। जैसे ही हम करोड़पति शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या आता है? वही ना, हॉलीवुड फिल्में, बड़ी बड़ी हवेलियां, तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कारें, डिजाइनर कपड़ों से भरी अलमारी और शैंपेन की नदियां। मीडिया ने हमारे दिमाग में यह भर दिया है कि अमीर होने का मतलब है अंधाधुंध खर्च करना। पर क्या यह वाकई सच है? चलिए इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई देखते हैं। इस मिथक को तोड़ने के लिए ना एक बड़ी मजेदार सच्ची कहानी सुनाता हूं। कुछ रिसर्चर्स ये जानना चाहते थे कि असली अमीर लोग आखिर होते कैसे हैं। तो उन्होंने क्या किया, 10 ऐसे लोगों को बुलाया जिनकी नेटवर्थ $10 मिलियन से भी ज्यादा थी, मतलब डेका मिलियनेयर। उन्हें मैनहट्टन के एक शानदार पेंट हाउस में बुलाया गया और इंतजाम क्या था? सबसे महंगी विंटेज वाइन और कैवियर। रिसर्चर्स सोच रहे थे, अरे भाई अमीर लोग हैं, यही सब तो पसंद करते होंगे, राइट? वो अपनी सोच को लेकर बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे। लेकिन फिर जो हुआ, उसने उन रिसर्चर्स के होश उड़ा दिए। जब उन्होंने पहले गेस्ट से पूछा, सर क्या आप 1970s की विंटेज बोर्डो वाइन ट्राई करेंगे? तो उस करोड़पति का जवाब जानते हैं क्या था? वो बोला, मैं स्कॉच और 2 तरह की बियर पीता हूं, एक फ्री वाली और दूसरी बडवाइजर। और मजे की बात यह है कि उस शाम उन 10 करोड़पतियों में से एक ने भी उस महंगी वाइन को हाथ तक नहीं लगाया। ये छोटा सा किस्सा है, पर सबक बहुत बड़ा है। असली दौलत दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी और समझदारी में है। और ये फर्क सिर्फ खाने पीने तक ही नहीं है। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ है बॉक्सिंग प्रमोटर डॉन किंग, अपनी हाई इनकम के लिए फेमस हैं। एक ही झटके में जूतों पर $64,000 से ज्यादा उड़ा दिए। और दूसरी तरफ हैं करोड़पति जॉनी लूकस, इनकी नेटवर्थ $2 मिलियन से ज्यादा है और ये बड़े गर्व से जेसी पेनी का सूट पहनते हैं। इससे एक बात तो साफ है, ज्यादा खर्च करने से आप अमीर नहीं बनते, बस ये पता चलता है कि आप ज्यादा खर्च करते हैं। असली दौलत वो है जो आप बचाते हैं, वो नहीं जो आप दिखाते हैं। और जब बात कारों पर आती है ना, तो ये मिथ और भी चकनाचूर हो जाता है। ये चार्ट देखिए जरा, ये आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। मुश्किल से 24% करोड़पति, मतलब 1/4 से भी कम, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल की कार चलाते। असलियत यह है कि 76% से ज्यादा करोड़पतियों की कारें 2 साल से भी पुरानी होती हैं। वो हर साल नई चमचमाती गाड़ी के पीछे नहीं भागते, वो बस एक अच्छी भरोसेमंद कार लेते हैं और उसे सालों साल चलाते हैं। उनके लिए कार बस एक जगह से दूसरी जगह जाने का जरिया है, कोई स्टेटस सिंबल नहीं। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अगर करोड़पति दिखावा नहीं कर रहे, तो आखिर वो अपने पैसे का कर क्या रहे हैं? और यही हमें हमारे अगले सेक्शन पर लाता है, दौलत का सीक्रेट, जिसे हम डिफेंसिव गेम कह सकते हैं। सोचिए, पैसा कमाना एक फुटबॉल मैच की तरह है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैच जीतने के लिए आपको ताबड़तोड़ गोल करने होंगे, मतलब खूब सारा पैसा कमाना होगा। यह हुआ आपका ऑफेंस। पर असली करोड़पति जानते हैं कि चैंपियनशिप जीती जाती है मजबूत डिफेंस से।
यानी जो पैसा कमाया है उसे बचाना और समझदारी से बढ़ाना। अब यहाँ एक सवाल आता है जो अक्सर लोग पूछते हैं, यार जो आदमी पहले से ही करोड़पति है उसे बजट बनाने की क्या जरूरत है? मतलब जब आपके पास इतना पैसा है तो क्या एक एक रुपए का हिसाब रखना जरूरी है? सुनने में तो ये सवाल बिल्कुल लॉजिकल लगता है ना? पर इसका जवाब वही सबसे बड़ा राज है जो एक आम आदमी को अमीर बनाता है। और जवाब एकदम सीधा और सिंपल है। वो करोड़पति बने ही इसलिए क्योंकि वो बजट बनाते थे। ये कोई ऐसी आदत नहीं है जिसे अमीर बनकर छोड़ दिया जाए, बल्कि यही वो आदत है जो उन्हें अमीर बनाए रखती है। उनके लिए बजट बनाना और खर्चों पर लगाम लगाना कोई बोझ नहीं है, ये तो उनकी फाइनेंशियल सक्सेस का फाउंडेशन है, उनका मजबूत डिफेंस। चलिए आपको एक असली कहानी सुनाता हूं, मिसेस रूल की। इनके परिवार की सालाना इनकम है करीब $90,000। ठीक ठाक इनकम है, पर शायद उतनी नहीं जितनी आप किसी करोड़पति से उम्मीद करेंगे। लेकिन उनकी नेटवर्थ $2 मिलियन से भी ज्यादा है। एक मिनट रुकिए और इस बारे में सोचिए, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसका जवाब उनकी इनकम में नहीं, उनकी आदतों में है। उनका फाइनेंशियल डिफेंस दोस्तों चट्टान की तरह मजबूत है। मिसेस रूल जैसे लोग बस इन 4 सिंपल लेकिन पावरफुल सवालों के हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं। जरा खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आपके घर का कोई सालाना बजट है? क्या आपको पता है कि आपका परिवार हर साल जरूरी चीजों पर कितना खर्च करता है? क्या आपके पास अपनी जिंदगी के लिए कुछ तय लक्ष्य हैं? और क्या आप रेगुलरली अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग के लिए टाइम निकालते हैं? रिसर्च में पता चला है कि ज्यादातर करोड़पति इन सभी सवालों का जवाब हाँ में देते हैं। और बस यही वो लाइन है जो दौलत बनाने वालों को सिर्फ खर्च करने वालों से अलग कर देती है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, टाइम, एनर्जी और मनी। हमने ये तो देख लिया कि करोड़पति बचत कैसे करते हैं, पर वो अपने रिसोर्सेस को, अपने साधनों को बांटते कैसे हैं। और यहां बात सिर्फ पैसे की नहीं हो रही, हम बात कर रहे हैं उस सबसे कीमती चीज की जो हम सबके पास है, हमारा वक्त। ये बार चार्ट देखिए, ये बहुत कुछ कहता है। जो लोग बहुत अच्छी तरह से दौलत बनाते हैं, किताब उन्हें पाउस कहती है, मतलब प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। वो हर महीने औसतन 8.5 घंटे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पर लगाते हैं। और दूसरी तरफ हैं UAWs, मतलब अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, जो अपनी इनकम के हिसाब से कम दौलत बना पाते हैं। वो मुश्किल से 4.5 घंटे लगाते हैं, मतलब लगभग डबल टाइम का फर्क। इस फर्क को एक और तरीके से देखते हैं, एक दमदार आंकड़े के साथ। जो दौलत बनाते हैं यानी पाउस, वो हर महीने अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में 83%, जी हाँ 83% ज्यादा टाइम लगाते हैं उन लोगों से जो नहीं बना पाते। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है। उनके लिए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग करना टॉप प्रायोरिटी है। ऐसा काम नहीं जिसे वो तब करें जब टाइम मिलेगा। वो अपनी फाइनेंशियल शिप के खुद कैप्टन हैं। ये सब बातें हमें एक बहुत जरूरी चुनाव पर लाकर खड़ा कर देती हैं, जो शायद इस पूरी बातचीत का दिल है। फाइनेंशियल फ्रीडम या सोशल स्टेटस? आपको अमीर दिखना है या सच में अमीर बनना है? क्योंकि अक्सर ये दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक क्लासिक केस स्टडी देखते हैं। तो मिलिए 2 डॉक्टरों से, डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ। दोनों ही अपने फील्ड में बहुत कामयाब हैं और दोनों की इनकम भी लगभग एक जैसी है। पर बस यही तक समानता है। डॉक्टर साउथ एक UAW हैं, मतलब अंडर एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। वो अमीर दिखते हैं। और डॉक्टर नॉर्थ एक PAW हैं, मतलब प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर ऑफ वेल्थ। वो सच में अमीर हैं। आइए देखते हैं कि कैसे उनके छोटे छोटे फैसले इतने बड़े बड़े फर्क पैदा कर देते हैं। शुरुआत करते हैं उनकी कार खरीदने की आदत से। डॉक्टर साउथ, जिन्हें अमीर दिखना है, एक नई पोर्श खरीदने में 60 घंटे से ज्यादा लगा देते हैं। वो हर डीलर के पास जाते हैं, घंटों मोल भाव करते हैं ताकि उन्हें बेस्ट डील मिल सके। वहीं दूसरी तरफ है डॉक्टर नॉर्थ, जो असल में अमीर हैं। वो कुछ ही घंटों में एक 3 साल पुरानी बढ़िया कंडीशन वाली मर्सिडीज खरीद लेते हैं। जरा सोचिए, डॉक्टर साउथ ने अपने 60 घंटे बर्बाद कर दिए, जिन घंटों में वो मरीज देकर पैसा कमा सकते थे, और वो भी एक ऐसी चीज खरीदने के लिए जिसकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही गिरने लगती है। और इन अलग अलग चॉइस का नतीजा क्या निकला, ये स्लाइड खुद ही पूरी कहानी बता रही है। याद रखिए, दोनों की इनकम लगभग सेम है, लेकिन डॉक्टर साउथ की नेटवर्थ है सिर्फ $4 लाख और डॉक्टर नॉर्थ की $7.5 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये जमीन आसमान का अंतर है। और ये सब कुछ उनके माइंडसेट का खेल है। डॉक्टर साउथ अपनी इनकम से अपनी लाइफस्टाइल चलाते हैं, जबकि डॉक्टर नॉर्थ अपनी इनकम से अपनी दौलत बनाते हैं। और उनकी चिंताएं भी उनकी फाइनेंशियल हालत को दिखाती हैं।
डॉक्टर साउथ को रात में किस बात की चिंता सताती है कि अगर उनकी इनकम जरा सी भी कम हो गई तो क्या होगा, क्योंकि उनकी महंगी लाइफस्टाइल पूरी तरह से उनकी अगली सैलरी पर टिकी है। वो एक तरह से अपने ही बनाए सोने के पिंजरे में कैद हैं। और डॉक्टर नॉर्थ, उनकी चिंताएं बड़ी पिक्चर को लेकर हैं, जैसे कि सरकार की टैक्स पॉलिसी उनके इन्वेस्टमेंट पर क्या असर डालेगी। यही फर्क है सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम और दिखावे की जिंदगी की गुलामी में। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर। ये सारी आदतें बहुत अच्छी हैं, पर आप ये कैसे पक्का करेंगे कि आपकी सारी मेहनत अगली पीढ़ी पर जाकर पानी में न मिल जाए। अमीर पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि निर्भरता के इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए और ऐसे बच्चों की परवरिश की जाए जो खुद काबिल और आत्मनिर्भर बने। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे किताब कहती है इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर या EOC। इसे आप एक तरह का फाइनेंशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम समझ सकते हैं। ये तब होता है जब अमीर पेरेंट्स अपने बड़े हो चुके बच्चों को लगातार पैसे या दूसरे तोहफे देते रहते हैं, क्योंकि वो बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। और ये कितना कॉमन है, ये टेबल देखिए, ये आपको एक अंदाजा देगा। 40% से ज्यादा अमीर पेरेंट्स अपने अडल्ट बच्चों को कैश गिफ्ट देते हैं। 43% अपने पोते पोतियों के प्राइवेट स्कूल की फीस भरते हैं। अब देखिए, इरादा तो अच्छा ही होता है, आखिर कौन अपने बच्चों की मदद नहीं करना चाहता। पर जैसा कि हम देखेंगे, इस प्यार और सपोर्ट के कुछ ऐसे नतीजे भी हो सकते हैं जो फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा छिपा है। EOC की वजह से अक्सर बच्चे ऐसे अडल्ट्स बनते हैं जिन्हें एक महंगी लाइफस्टाइल की लत लग जाती है। एक ऐसी लाइफस्टाइल जिसे वो अपनी कमाई से कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो पूरी तरह अपने माँ बाप के पैसों पर निर्भर हो जाते हैं। इससे उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। वो कभी मेहनत करना और अपने दम पर कामयाब होना सीखते ही नहीं। सीधी सी बात है, ये उन्हें कमाना नहीं बल्कि सिर्फ उड़ाना सिखाता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? किताब कुछ बहुत ही साफ सुथरे नियम बताती है। पहला, अपने बच्चों को कभी मत बताइए कि आप अमीर हैं। इससे उनके अंदर एक हक की भावना आ जाती है। दूसरा, उन्हें अनुशासन और बचत करना सिखाइए ताकि उन्हें पैसे की कीमत पता चले। कोशिश करिए कि उन्हें आपकी दौलत का अंदाजा तब तक ना हो जब तक वो खुद अपने पैरों पर खड़े होकर एक डिसिप्लिन्ड जिंदगी जीना शुरू ना कर दें। विरासत में क्या मिलेगा, इस पर कम से कम बात करिए। और सबसे जरूरी, उन्हें यह सिखाइए कि ईमानदारी और मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है। उसके लिए कोई गलत काम करने की जरूरत नहीं है। तो इन सारी कहानियों और आंकड़ों का निचोड़ क्या है? बस इतना सा है, करोड़पति बनना आपकी सैलरी के साइज पर कम और आपके माइंडसेट पर ज्यादा डिपेंड करता है। ये इस बारे में नहीं है कि आप कमाते कितना है, बल्कि इस बारे में है कि आप अपने कमाए हुए पैसों के साथ जीते कैसे हैं। ये खर्च के ऊपर बचत को चुनने के बारे में है, दिखावे के ऊपर इन्वेस्टमेंट को चुनने के बारे में है, और सोशल स्टेटस के ऊपर सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम को चुनने के बारे में है। तो अब जब हम इस पूरी बातचीत के आखिर में आ गए हैं, मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। आज अभी आप अपने फाइनेंशियल डिफेंस को मजबूत करने के लिए वो कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है। शायद बस पहली बार अपना एक बजट बनाना, या हो सकता है वो एक फालतू का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना, या फिर हर हफ्ते सिर्फ 1 घंटा अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए निकालना। याद रखिए, हजारों मील का सफर भी पहले कदम से ही शुरू होता है। अगर आपको इस समरी में कुछ भी वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें जो अपनी लाइफ को अपग्रेड करना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।